आशा करता हूँ आपसे बहुत अच्छे हो। नाम है एमएसपी हिमालय कोचिंग इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि देखा होगा आपने, अभी हाल ही में हमारा 10 मिनट का जो शो है उसके अंदर एक हम नया एक छोटा सा सेशन, बेहतरीन सेशन आपके लिए लेकर आए हैं। रिसेंटली अभी आपने देखो ग्रैंड स्लैम जो प्रतियोगिता होती है, टेनिस की प्रतियोगिता होती है, जो कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है, यूएस ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है। काफी एक तरह से ऐसे सेशन होते हैं, काफी ऐसे एडिशन होते हैं ग्रैंड स्लैम के। तो रिसेंटली जो ग्रैंड स्लैम अभी हाल ही में हुआ था, यूएस ओपन हो चुका है ना। ये हर साल होते हैं और 4 जो ग्रैंड स्लैम है एक साल में 4 खेले जाते हैं। तो 2023 के अंदर अगर बात करें ना, तो सारे चारों के चारों ग्रैंड स्लैम का आयोजन हो चुका है। टेनिस की प्रतियोगिता होती है ना। तो कौन कौन ने रिसेंटली ये प्रतियोगिता हाल ही में जीती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सभी का वेलकम है, सभी को गुड इवनिंग। जो भी हमारे सेशन के अंदर एक तरह से जुड़ चुके हैं और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे सेशन में, मैं बार बार आपको बोलता हूं, जो भी फर्स्ट टाइम आया हमारे एक तरह सेशन को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, और भाई सब सब्सक्राइब भी कर देना। साइड में बेल आइकन आप लोग दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो बात करते हैं छोटे से 10 मिनट के बेहतरीन सेशन के अंदर, ग्रैंड स्लैम टेनिस 2023। रिसेंटली अभी हाल ही में सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे पास आ चुके हैं। तो कौन कौन ने जीता है और कौन कौन से एक तरह से ग्रैंड स्लैम जीते हैं, तो जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखो सबसे पहले जो ग्रैंड स्लैम है ना, ये हर साल होते हैं। तो सबसे पहले जनवरी के एक तरह से महीने में ना, जैन के अंदर है ना, ये ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं। सबसे पहले जनवरी के अंदर होते हैं और जनवरी के अंदर ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खेले जाते हैं, प्रतिवर्ष खेले जाते हैं। सन 1905 से खेले जा रहे हैं। मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सिटी है, यहां पर इनका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष जनवरी में। और हार्ड ग्रेन इसका मतलब होता है सरफेस। सरफेस बोले तो किस प्रकार के मैदान में, कई बार क्या होता है स्टैटिक जीके में ना, इनके मैदान भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो मैदान है ना, वो हार्ड मैदान, यानी कि बिल्कुल एक रंग का टाइप का मैदान, कठोर मैदान है ना। और ग्रीन सेट वाला होता है, आप देखोगे गूगल पर तो इसका सेट ग्रीन होता है, यानी कि नीचे बिल्कुल ग्रीन मिलेगा आपको। ठीक है, तो हार्ड सरफेस पे खेला जाता है, कलर इसका ग्रीन होता है। मेलबर्न के अंदर खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 1905 से खेले जा रहे हैं। और रिसेंटली बात करें ना, तो 2023 का विजेता हाल ही में हो चुका है। तो 2023 का विजेता कौन बना है, हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखो एक बात और समझना, इनमें काफी कैटेगरी होती है। कैटेगरी बोले तो जैसे सिंगल कैटेगरी, डबल कैटेगरी, मिक्स कैटेगरी है ना। तो ऐसे काफी होते हैं। तो सिंगल कैटेगरी में मेंस में कौन जीता है, सिंगल कैटेगरी वीमेंस में कौन जीता है, यानी पुरुष एकल विजेता कौन है, महिला एकल विजेता कौन है। युगल, युगल बोले तो है ना, 2 खिलाड़ी इधर साइड में होते हैं टेनिस में और 2 खिलाड़ी इधर हो गए, तो युगल में ऐसा होगा। मिक्स में क्या होता है, एक साइड में एक जेंट्स और एक वीमेंस है ना, एक मैन और एक वीमेन, इधर साइड में एक मैन और वीमेन, तो हो जाएगा मिक्स कैटेगरी। ठीक है, तो टेनिस के अंदर आपसे पूछे ना कि टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, लॉन टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 1 या 2 आपने आंसर देना, 1 या 2, ना कि एक सिंगल, एक भी नहीं बोल सकते और 2 भी नहीं बोल सकते। सिंगल सिंगल भी खेलते हैं और एक साइड में 2-2 भी खेलते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे एसएससी एग्जाम की बात करें ना, तो ज्यादातर सिंगल कैटेगरी के बारे में आपसे पूछा जाता है। और सिंगल कैटेगरी में कौन सा ग्रैंड स्लैम रिसेंटली किसने जीता है, हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे अभी इस कुछ छोटे से सेशन के अंदर। तो देखो 2023 की बात कर रही है, तो पुरुष एकल 2023 में, यानी कि सिंगल कैटेगरी, मैन सिंगल कैटेगरी की बात करें ना, तो मैन सिंगल कैटेगरी 2023 में कौन ने जीता है, तो आपके सामने है नोवाक जोकोविच। ये जोकोविच साहब है ना, काफी ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। ठीक है, तो सर्बिया के रहने वाले, ध्यान रखना, सर्बिया के रहने वाले, और एक रिकॉर्ड बना रखा है एक तरह से जोकोविच ने काफी ग्रैंड स्लैम जीतने का भी। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के, सर्बिया आपने सुना होगा, सर्बिया यूरोप के अंदर एक कंट्री है। ठीक है, और उपविजेता देखो ज्यादातर तो आप फोकस करना, वैसे इनके नाम बड़े हार्ड होते हैं है ना, ये भी आप लोग महसूस कर रहे होंगे, लेकिन कोई ज्यादा इतने हार्ड नाम है नहीं, क्योंकि हर साल यही जीतते रहते हैं है ना। हमेशा 5-6 बंदों के नाम है, यही घूमते रहते हैं हमेशा। आप विनर याद करना, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करना आप रनर विनर भी याद कर लो, अच्छी बात है। कभी किस्मत खराब हो, क्या पर रनर विनर पूछ ले, तो आप लोग वहां पर एक तरह से आंसर दे के आओगे, ना कि किशन को छोड़ के आओगे। तो रनर विनर भी थोड़ा सा आप लोग एक बार समझने के लिए थोड़ा समझ लेना, एक बार फिर लेना, अन्यथा विनर तो आपने याद करना ही करना है। तो कौन बना उपविजेता, स्टेफनोस सिटसिपास। अजीब सा नाम है, यूनान के रहने वाले हैं। ठीक है, कोई इनका ट्रिक्स पॉइंट नहीं है, लेकिन आप रनर विनर याद करना। रनर विनर बोले तो उपविजेता, किसने किसको हराया है, तो नोवाक जोकोविच साहब ने एक तरह से स्टेफनोस यूनान के खिलाड़ी को हराया है और 2023 के मेंस सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब अपने नाम किया। इसी सीरीज में चले तो वीमेंस कैटेगरी की बात कर रहे हैं और वीमेंस कैटेगरी में सिंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि एकल की बात कर रहे हैं। तो महिला एकल किसने जीता है,
देखो सिंगल सिंगल में विजेता के नाम थोड़ा याद करना, तो एरिना सबालेंका, ठीक है, नोवाक जोकोविच पुरुष में है और एरिना सबालेंका ये बेलारूस की खिलाड़ी है, तो ये एरिना सबालेंका एक तरह से विनर है महिला एकल में। तो ज्यादा फोकस क्या करना, नोवाक जोकोविच और एरिना सबालेंका, बात समझ जाओगे। रनर विनर महिला में याद करना चाहो तो एलेना राइबेकिना नाम की कजाकिस्तान की रहने वाली, कजाकिस्तान एशिया में पड़ता है कजाकिस्तान, ठीक है, तो यहां की रहने वाली है, तो एलेना राइबेकिना ये रनर विनर है, ठीक है। लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं, तो आप लोग विनर याद करना नोवाक जोकोविच एंड एरिना सबालेंका, ठीक है, ये आप लोग समझ जाओगे। ये सिंगल कैटेगरी की बात मैंने की है, बट एक बात और आप लोग समझना, क्या समझना, मैंने अभी कहा कि इसमें मिक्स कैटेगरी भी होती है, डबल कैटेगरी भी होती है, लेकिन अभी इसी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की बात करें ना, तो इसकी मिश्रित विजेता यानी कि एक तरह से मिक्स कैटेगरी के अंदर बात करें ना, तो हमारे देश की एक जोड़ी है, हमारे देश की एक तरह से जोड़ी है जो मिश्रित कैटेगरी के अंदर है ना रनर विनर बनी है, यानी कि उप विजेता बनी है। तो इस बात को भी थोड़ा सा समझना, उप विजेता बने हमारे देश की एक जोड़ी इसी एक तरह से ओपन के अंदर, ऑस्ट्रेलियन ओपन में। कौन, सानिया मिर्जा, कौन नहीं जानता सानिया मिर्जा को, सभी जानते हैं। सानिया मिर्जा एंड रोहन बोपन्ना, रोहन बोपन्ना टेनिस स्टार है हमारे देश में, तो सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जो जोड़ी है ना, इन्होंने जीता नहीं है, ये उप विजेता बने हैं। तो ध्यान रखना, रिसेंटली ग्रैंड स्लैम में हमारे देश का भी नाम एक तरह से आया है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम के अंदर, ठीक है, लेकिन सानिया मिर्जा रोहन बोपन्ना ने जीता नहीं है, ये रनर विनर बने हैं मिक्स कैटेगरी के अंदर, यानी कि सानिया मिर्जा रोहन बोपन्ना की जोड़ी भी ग्रैंड स्लैम में एक्टिव थी। अब की बार ये आप यहां से महसूस कर चुके होंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं विनर विनर जोकोविच हो गया, और महिला में एरिना सबालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये रिसेंटली मैंने लिस्ट आपको बताई है, 1905 से चले आ रहे हैं, 1905 से हर साल इनका आयोजन एक तरह से किया जा रहा है। चलो बात करते हैं, ये टोटल 4 होते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर का कौन होता है, अब सही क्रम में मैं लिख रहा हूं, यानी सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन ओपन होता है, और उसके बाद यूएस ओपन यानी कि अमेरिकन ओपन होता है, ठीक है। तो सेकंड नंबर का होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। बट इसकी शुरुआत की बात करें ना, थोड़ा ऐतिहासिक फैक्ट बात करें तो 1891 में शुरुआत हुई थी, और पेरिस कैपिटल है फ्रांस की, तो ये पेरिस के अंदर खेला जाता है। और इसका सरफेस की बात करें, सरफेस बोले तो मैदान की बात करें ना, तो किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है, तो लाल कलर की मिट्टी का मैदान होता है, लाल बजरी पर। आपसे कई बार यह भी पूछा जाता है लाल बजरी पर खेला जाने वाला एक तरह से ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है लाल बजरी पर। लाल बजरी एक तरह से, लाल बजरी आप लोग थोड़ा सा समझ पा रहे हो, या आपसे क्या मिलेगा, आपसे ऑप्शन मिल जाएगा क्ले रेड, रेड क्ले की एक तरह से लाल कलर की मिट्टी पर खेला जाता है, लाल बजरी पर खेला जाता है। अब भाई साहब इसके 2023 की अगर बात करें ना, तो 2023 का अगर विनर की बात करें तो 2023 में इसमें कौन कौन विनर बने हैं, तो वही बात करेंगे हम, किसकी बात करेंगे, अरे कहां भाग गया, ठीक है, हम वही बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि 2023 के विजेता कौन है, तो पुरुष एकल, ठीक है, तो पुरुष एकल में कौन है, नोवाक जोकोविच है, सर्बिया के रहने वाले हैं। मैंने अभी आपसे बात की है कि 4-5 खिलाड़ी होते हैं, यही घूमते रहते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा माइंड से याद करो ना, तो वही खिलाड़ी होते हैं, हर साल वही घूमते, कोई नई चीज याद नहीं करनी इनके अंदर वैसे। तो देखो नोवाक जोकोविच, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी नोवाक जोकोविच साहब ने जीता है, और फ्रेंच ओपन भी जोकोविच ने जीता है। किसको हराया है, कैस्पर रूड नाम का नॉर्वे का एक खिलाड़ी है, इस भाई साहब को इसने हराया। लेकिन आप याद करना विनर, तो देखो पुरुष एकल में 2 स्लैम की बात करी हमने, तो दोनों में नाम एक ही है, जोकोविच जोकोविच जोकोविच, ठीक है। महिला एकल की बात करें तो इगा स्वेस्तेक, एक पोलैंड की महिला है, टेनिस स्टार है, इगा स्वेस्तेक, काफी ग्रैंड स्लैम ये भी जीत चुकी है, तो इगा स्वेस्तेक नाम की है, ये महिला एकल में है, ठीक है। उप विजेता थोड़ा सा अजीब नाम है, कैरोलिना मुचोवा, याद करो तो ठीक है, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग मैंने कहा विनर विनर एंड विनर पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। तो इगा स्वेस्तेक ये महिला कैटेगरी की बात कर रहे हैं, इगा स्वेस्तेक ये महिला कैटेगरी के अंदर है, और पुरुष में कौन है, नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 1891 से किया जा रहा है, पेरिस में इसका आयोजन किया जाता है, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम है, इस बात को भी आप लोग समझना। चलो तीसरे नंबर का ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है इसी सीरीज में, तो विंबलडन ओपन होता है, तीसरे नंबर का होता है विंबलडन ओपन, थर्ड नंबर का विंबलडन ओपन होता है। और ये जो है ना, ये भाई साहब सबसे पुराना, ध्यान रखना, सबसे पुराना अगर कोई है, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम अगर कोई है ना, तो सबसे पुराना अगर कोई ग्रैंड स्लैम है तो यही है भाई साहब, यानी कि ये इंग्लैंड वाला
लंदन वाला। तो विमल्डन ओपन है ना, ये लंदन में, देखो विमल्डन लंदन, ठीक है। तो लंदन में एक तरह से खेला जाता है और ये ग्रास पर खेला जाता है, और घास तो आपने पता होगा लाल पीड़ित होती नहीं, घास हरी होती है, तो ये हरी हरी घास पर खेला जाता है। तो ये ग्रास पर खेला जाता है, कोई सीमेंटेड मैदान, कोई हार्ड मैदान, एक तरह से लाल बजरी वजरी कुछ नहीं होता है। घास पर खेले जाने वाला कौन है, तो घास पर खेले जाने वाला विमल्डन ओपन है। लंदन में एक तरह से घास पर खेला जाता है ये, ठीक है। 2023 का रिजल्ट आ चुका है इसका भी, है ना। 2023 में ये कहां पर, रिजल्ट तो 2023 में सारे आ चुके हैं। तो 2023 के विजेता पुरुष एकल कार्लोस अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज। तो ध्यान रखना स्पेन के रहने वाले, स्पेन जिसकी कैपिटल मैड्रिड है, ठीक है। तो कार्लोस अल्कारेज, कार्लोस अल्कारेज विंबलडन ओपन के विजेता है 2023 में, कार्लोस अल्कारेज, है ना। और नोको जोकोविच, भाई साहब नोवाक जोकोविच इसमें हार गया था। तो देखो उप विजेता तो इसका वैसे याद कर लोगे जोकोविच। वैसे आपको एक बात बताऊं, ग्रास मैदान का यानी घास का अगर कोई स्टार है ना टेनिस में तो जोकोविच साहब ही होता है, लेकिन वर्तमान में जोकोविच अब की बार हार गया था। नहीं तो आप इतिहास उठा के देखना, जोकोविच ही ज्यादातर जो विंबलडन ओपन है ना वो ज्यादातर जोकोविच जीतता है। बट अब की बार जोकोविच इसमें हार गया, बट कोई दिक्कत नहीं, जोकोविच ने फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया है 2023 में, बात समझ जाओगे। महिला कल है, महिला कित में मार्केता वोंद्रुसोवा, चेक गणराज्य नाम के एक देश है, चेक गणराज्य। ये वही चेक गणराज्य जिसकी राजधानी प्राग है ना, और प्राग शहर से 24 अगस्त 2006 को प्लूटो यम ग्रह को ग्रह का दर्जा भी खत्म कर दिया गया था, आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। मार्केता वोंद्रुसोवा ये महिला एकल की विजेता है, महिला एकल की विजेता। तो पुरुष में कौन है, कार्लोस, और विंबलडन ओपन में महिला में कौन है, मार्केता वोंद्रुसोवा। तो ये दो अजीब अजीब नाम होते हैं इनके, बट भाई पेपर में आते हैं। और चंडीगढ़ पुलिस का पेपर आपने देखा होगा, उसमें भी ग्रैंड स्लैम का क्वेश्चन आया था, आप चेक भी कर सकते हो चंडीगढ़ पुलिस का। तो एक नंबर है, अब याद तो आपने करना पड़ेगा, एक नंबर की वैल्यू आप लोग जानते हो 15-20 लाख से आगे पीछे कर दे रहे विद इन सेकंडों में, ठीक है। तो ये है, तो कार्लोस अल्कारेज एंड मार्केता वोंद्रुसोवा ये महिला एकल 2023 विंबलडन ओपन की विजेता है। और उप विजेता ये ऑर्स जैब्यूर नाम की ट्यूनिशिया की। कोई ज्यादा इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने बात किया कौन कौन विनर है, आप इस पर ही फोकस करना, इनको थोड़ा रनर विनर को समझने के लिए समझना, ठीक है। लास्ट ग्रैंड स्लैम जो सबसे लास्ट में खेला जाता है ना, सितंबर के महीने में खेला जाता है ये, तो सितंबर के समथिंग, कोई इनकी फिक्स डेट होती नहीं है वैसे, है ना। तो लास्ट में सबसे, है ना, सबसे लास्ट में यही खेला जाता है, ईयर्स के अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में खेला जाता है, ठीक है। अमेरिकन यूएस ओपन के नाम से भी इसको बोलते हैं, अमेरिका ओपन बोल दो या यूएस ओपन बोल दो। तो ये भाई 1881 में खेला गया था, बात समझ रहे हो ना, 1881 में एक तरह से खेला गया था, और न्यूयॉर्क के अंदर खेला जाता है। हार्ड ब्लू यानी कि मैदान हार्ड होता है, लेकिन किस प्रकार का होता है, ब्लू कलर का मैदान होता है, ये इसका सरफेस है, सरफेस बोले तो मैदान, ठीक है। तो उप विजेता, अब फिर से देख लो, विजेता जोकोविच साहब ने तो भाई साहब सर्बिया के एक तरह से जो स्टार है ना, ये दुनिया भर के ग्रैंड स्लैम जीत चुका है, टॉप पर है आजकल। तो नोवाक जोकोविच ने फिर से एक तरह से सिंगल जीत लिया। अब कुछ है याद करना, कुछ याद नहीं करना है, क्या याद करना है, जोकोविच साहब ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर बना सिंगल कैटेगरी में, फ्रेंच ओपन का विनर बना जोकोविच सिंगल कैटेगरी में, अमेरिका ओपन का विनर बना। लेकिन विंबलडन ओपन की बात करें ना, तो विंबलडन ओपन में फाइनल में सिंगल कैटेगरी में, पुरुष सिंगल कैटेगरी में हार गया था। बाकी सब में एक तरह से जोकोविच जीत रहा है। तो एक ही नाम तो याद किया, अब तक देखो हमने 4 ग्रैंड स्लैम पढ़े, तो तीनों में तो एक ही नाम है, तो नाम कहां हार्ड है याद करना। एक बार थोड़ा सा माइंड पर थोड़ा जोर दोगे ना, तो मेरे हिसाब से आप लोग कैच कर पाओगे, कैप्चर कर पाओगे चीजों को, ठीक है। अगर इनको देखकर याद करोगे क्या नाम है, तो ये शायद ऐसे याद नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा माइंड सेट करना है। नोवाक जोकोविच है, ये अमेरिकन ओपन इसने जीता है। इसमें डैनियल मेदवेदेव, ये रशिया के रहने वाले, ये इसके अंदर एक तरह से हार गए थे, डैनियल मेदवेदेव साहब। महिला एकल में है ना, ये थोड़ा सा नया नाम आ रहा है, लेकिन नया इतना नाम भी नहीं जितना आप समझो, ये काफी बार, ये भी एक तरह से काफी पहले, कई सालों में इसका नाम पहले भी आ चुका है। तो महिला एकल में कोको गोफ को जीता है, कोको गोफ ने है, ये अमेरिका की कोको साहब, भाई साहब ये कोको जो है ना, ये अमेरिका की रहने वाली है, ठीक है, कोको गोफ, ठीक है। तो ये महिला एकल के अंदर एक तरह से क्या बनी है, ये रनर विनर बनी है, बात समझ जाओगे। उपविजेता कौन है, एरिना सबालेंका, वही नाम आ रहा है सबालेंका, इससे पहले बात कर चुके सबालेंका जी के बारे में, ठीक है। तो एरिना सबालेंका इसमें रनर विनर बनी है। तो ये है यूएस ओपन, बात समझ जाओगे। ये भाई साहब छोटे छोटे 4 ग्रैंड स्लैम थे, है ना, इनके नाम याद करने हैं। सिंगल कैटेगरी ज्यादातर एसएससी पूछती है, तो सिंगल कैटेगरी में मैन कौन है, वीमेंस में कौन विनर बना है, आप इन पर थोड़ा फोकस करना। लेकिन
और रनर विनर है, समझने के लिए याद कर सकते हो। ये चार जो ग्रैंड स्लैम है ना, इनका सही क्रम मैंने आपको बताया। जो चार ये ग्रैंड स्लैम है, इनका सही क्रम क्या है? ये सबसे पहले कौन सा खेला जाता है? सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, आप लोगों ने समझा है। उसके बाद भाई साहब ये सबसे बाद में, सॉरी, सेकंड नंबर पर फ्रेंच ओपन खेला जाता है। उसके बाद भाई साहब थर्ड नंबर पर कौन सा खेला जाता है? विंबलडन ओपन खेला जाता है, विंबलडन। और सबसे लास्ट में खेला जाता है अमेरिकन ओपन। तो ये तो है वर्ष जो होती है ना, हर साल एक तरह से बात करें तो वर्ष में एक तरह से कौन कौन सा हो रहा है किसके बाद, ये तो उस कैटेगरी में पूछा है। लेकिन अगर बात करें ना, क्या बात करें, इनकी शुरुआत की कैटेगरी की बात करें ना, ये भी थोड़ा सा आप लोग समझना। इनकी शुरुआत कैटेगरी की अगर बात करें, यानी कौन सबसे पहले शुरू हुआ और कौन सबसे लास्ट में शुरू हुआ था। तो शुरुआत की कैटेगरी की बात करें ना, तो शुरुआत कैटेगरी में सबसे पहले विंबलडन ओपन शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद शुरुआत कैटेगरी में बात करें विंबलडन ओपन, उसके बाद शुरू किया गया था 1881 में अमेरिकन ओपन, यानी कि उसके बाद यूएस ओपन शुरू किया गया था, मैंने सबकी डेट लिखी भी थी। उसके बाद भाई साहब कौन सा हो जाएगा? उसके बाद 1891 में फ्रेंच ओपन एक तरह से शुरू किया गया था, और उसके बाद कौन सा शुरू किया था? 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू किया था। तो ये तो शुरुआत की एक तरह से क्रम है इसका, और हर साल आयोजन के क्रम में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद विंबलडन, उसके बाद अमेरिकन ओपन। तो ये थोड़ा सा ध्यान करना है ना। लेकिन अब की बार हमारे भारत की बात करें ना, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स कैटेगरी में हमारे देश की सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने भी रनर विनर का खिताब जीता है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्या बात करते हैं? यूएस ओपन पुरुष युगल में, मेरी बात समझ रहे हो ना, यूएस ओपन जो पुरुष युगल है ना, यानी कि एक तरह से पुरुष डबल है, जो मेंस डबल कैटेगरी है, उसमें रोहन बोपन्ना व मैथ्यू एबडन नाम के खिलाड़ी है। इन दोनों की जोड़ी, रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी थी। ये एक तरह से मेंस डबल कैटेगरी में ये उपविजेता बने थे, और किसमें? यूएस ओपन में। तो रोहन बोपन्ना जो भारत का खिलाड़ी है ना, वो यहां पर भी करंट में है, और इस टाइप के भारत वाले का तो लिंक बनाकर एसएससी पूछ भी सकती है, तो आप लोग उनको थोड़ा अपडेट करना। रोहन बोपन्ना है ना, मिक्स कैटेगरी में सानिया मिर्जा के साथ रनर विनर बने थे, और यूएस ओपन में पुरुष डबल कैटेगरी में रोहन बोपन्ना मैथ्यू एबडन के साथ जोड़ी के रूप में रनर विनर बने हैं, ये ध्यान रखना। एक राजीव राम नाम का, यहां पर हिंदू सा नाम थोड़ा लग रहा है, ये राजीव राम है ना, ये टेनिस खिलाड़ी है, और ये अमेरिका के रहने वाले हैं, आजकल ये करंट में है, तो इसको भी थोड़ा समझने के लिए समझना। टेनिस जो मैदान होता है, लॉन टेनिस की बात कर रहा हूं मैं, इसका जो मैदान है ना, इसकी आकृति आयताकार होती है, और इस मैदान की लंबाई है ना, जो लंबाई है मैदान की, टेनिस कोर्ट की जो लंबाई है वो 23.77 मीटर होती है। इस प्रकार के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। चौड़ाई की बात करें ना, इसके चौड़ाई की बात करें तो भाई साहब चौड़ाई है ना 8.23 मीटर, ये तो होती सिंगल कैटेगरी, ठीक है। जो सिंगल कैटेगरी के मैच हो रही है ना, तो सिंगल कैटेगरी की तो चौड़ाई होती है 8.23। अब डबल में तो दो इंसान आ जाते हैं ना, तो डबल एक तरह से जो होते हैं ना, डबल एक तरह से कैटेगरी जब भी खेली जा रही है या मिक्स कैटेगरी खेली जा रही है, तो इसकी चौड़ाई बढ़ा दी जाती है मैदान की, 10.97 मीटर, 10.97 मीटर चौड़ाई कर दी जाती है। तो चौड़ाई 8.23 मीटर होती है, ठीक है, लेकिन डबल के अंदर है ना 10.97 मीटर हो जाती है, और लंबाई 23.77 है। तो ये हमारे कुछ ग्रैंड स्लैम थे, और उम्मीद करते हैं इन ग्रैंड स्लैम के बारे में आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग एक तरह से कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना। एक छोटा सा सेशन है, प्यारा सा सेशन है, मात्र 10 मिनट में ग्रैंड स्लैम 2023 विनर कौन बने, रनर विनर कौन बने, हमने आपके सामने पेश किए। आप लोग इनके नोट्स बना सकते हो, थोड़ा सा माइंड में इनको अपडेट कर सकते हो। एक नंबर यहां से पक्का होता है, हर साल यहां से क्वेश्चन आता है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग इनको अच्छे से समझ चुके होंगे। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई दी जाएगी, जो भी हमारे साथ एक तरह से सेशन में लाइव है। फिलहाल हमारे सेशन को आप लोग लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अच्छे से पढ़ते रहना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।